आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका और इस वक्त हम दिल्ली के एलजी दफ्तर के बाहर मौजूद है। एक बार हम आपको ऑफिस के बाहर की झलक दिखा देते हैं कि किस तरह से जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त यहां मौजूद है और लगातार एलजी साहब का ताबड़तोड़ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल एलजी के सक्सेना ने टीचरों के फिनलैंड जाने की दरख्वास्त पर तत्काल रोक लगा दी है, जिसको लेकर खुद सीएम केजरीवाल एलजी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम केजरीवाल को ये संदेश भेजा गया कि 2 लोग उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं, जिस पर सीएम केजरीवाल एलजी ऑफिस जा रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। अभी हमारी लड़ाई इस बात की है कि अगर चुनी हुई सरकार चाह रही है कि टीचर्स को फिनलैंड भेजना है तो भेजेंगे। अब एलजी साहब के पास कोई पावर नहीं है इस तरह से रोकने की। अगर कोई इस दिशा में कोई समाधान नहीं निकला फिर क्या एक्शन निकलेगा? समाधान तो यही निकलना है ना कि टीचर्स को भेजेंगे। चुनी हुई सरकार, मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उसके लिए टीचर्स को इंटरनेशनल ट्रेनिंग दिलवाएं, तो दिलवा के रहेंगे। ऐसे कैसे एलजी साहब रोक देंगे? उनके पास क्या पावर है रोकने की? देखिए, एलजी साहब गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के निर्णय को रोकते हैं। एलजी साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, द एलजी हैज़ नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर्स। अगर उनके पास निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, वो दिल्ली सरकार की फाइलों को वापस कैसे भेज रहे हैं, वो शिक्षकों को फिनलैंड जाने से कैसे रोक रहे हैं, वो योगा क्लासेस कैसे रोक रहे हैं, जब उनके पास संवैधानिक तरीके से कोई पावर ही नहीं है। उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरीके से रोका नहीं है, उन्होंने इस पे विचार करें। उनके पास फाइल वापस भेजने तक का अधिकार नहीं है। उनके पास 2 ही अधिकार हैं, या तो वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के फैसले को माने और अगर वो उससे असहमत हैं तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजें। उनके पास सवाल जवाब करने का अधिकार नहीं है, उनके पास फाइल वापस भेजने का अधिकार नहीं है। अगर वो फैसले से सहमत नहीं है तो भेजें ना राष्ट्रपति के पास फाइल। कल जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, उसका क्या रिस्पॉन्स आया कुछ? देखिए, एलजी साहब अफसरों को इस्तेमाल कर करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर काम को रोक रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों का पेमेंट 6 महीने से नहीं हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक के बिजली के बिल का पेमेंट 6 महीने से नहीं हुआ है। वहाँ पे टेस्ट का पेमेंट 6 महीने से नहीं हुआ है। तो सफ़र कौन कर रहा है? दिल्ली की जनता सफ़र कर रही है, क्योंकि एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानना चाहते। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि अगर इस दिशा में कोई एक्शन नहीं लिया जाता फिर क्या समाधान होगा या फिर क्या? हम एलजी साहब से कहना चाहते हैं कि आप संविधान का पालन करिए, आप संवैधानिक पीठ के निर्णय का पालन करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और आपकी जिम्मेदारी है संविधान का पालन करना। अभी मैसेज आया है कि केवल मैं और डिप्टी सीएम 2 को बुला रहे हैं। ये हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि सारे जो विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, वो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो सब लोग आए हैं। हम सब लोग मिलना चाहते हैं और सब जिम्मेदार लोग हैं और एलजी साहब की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिम्मेदारी है कि वो सबसे मिलें, क्योंकि बहुत सीरियस मामले खड़े हो रहे हैं। सब जगह पेमेंट्स रुक रही हैं, दिल्ली को ठप करने की कोशिश की जा रही है, तो सब लोगों का मन विचलित है। तो सब लोग मिलना चाहते हैं, सबके साथ मिलेंगे। पूरे अपने कैबिनेट के साथ, पूरे विधायकों के साथ मिलना चाह रहे थे, पर एलजी साहब ने मिलने से मना कर दिया, तो अभी इस प्रोग्राम को हम लोगों ने खत्म किया। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 लोगों को मिलने। तो सीएम साहब ने यही कहा कि 2 लोग तो हमेशा मिलते रहते हैं। पूरी विधायक थे, इनको 2 करोड़ जनता ने चुनकर भेजा है, लोग एलजी से मिलने आए हैं, तो ये तो तानाशाही है पूरी तरीके से एलजी साहब की। उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मिलने से मना कर दिया। देखिए, इस वक्त हम सिविल लाइंस एलजी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और अभी हमारे बीच जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी भी मौजूद थे, जो एलजी साहब से मिलने आए थे। एलजी साहब का कहना है कि वो सिर्फ 2 लोगों से मिलना चाहते हैं, लेकिन जो केजरीवाल थे उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 लोग क्यों, क्योंकि जो 2 लोग तो हमेशा ही मिलते हैं, वो अगर कोई मिलने जाएगा तो पूरा का पूरा गुट जाएगा। जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो सभी जो है एलजी साहब से एक साथ मिलने जाएंगे। उनके इस कहने पर जो है एलजी साहब ने जो मिलने की जो बैठक थी उसको दरखास्त कर दिया है, जिसके बाद जो केजरीवाल है वो पुनः वापस चले गए हैं।